हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट फुल चैप्टर कंप्लीट इन दिस वीडियो। ये ना वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो आपको वो एक एक दो दो चार चार घंटों की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को करते हैं शुरू। तो पहले भाई हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है? एसिड वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस को क्या कहते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस में। ठीक है, मतलब जब आप किसी एसिड को पानी में डालोगे तो वो क्या होता है ना, हाइड्रोजन आयंस इसके बिखर जाते हैं। बट दूसरी तरफ जब आप बेस को डालोगे तो उसके हाइड्रोक्साइड आयंस जो है फैल जाते हैं। ठीक है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। दूसरा, इंडिकेटर्स। ठीक है, तीन तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है भाई, एक होता है नेचुरल, एक होते हैं ऑल्फैक्टरी, और एक होते हैं केमिकल या फिर आप कह सकते हो सिंथेटिक। ठीक है, तो नेचुरल की बात अगर हम करें तो नेचुरल में हमारी टर्मरिक आती है। टर्मरिक जो है वो हमारी रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है बेसिस में, और एसिड में वो ऐसी रहती है। ठीक है, उसी तरीके से आपका एक रेड कैबेज भी होता है, वो आपके सिलेबस में है, बट ऐसे पूछा नहीं जाएगा आपसे, तो आप चाहो तो मत भी याद करो तो चलेगा। आप देखो, नेक्स्ट आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में वनीला आता है, अनियन आते हैं, क्लोव आता है, ये तीनों चीज़ें आती हैं। एंड ये जो तीनों चीज़ें होती है ना, ये अपनी स्मेल एसिड्स में सेम रखती है बट बेस में लूज कर देती है। केमिकल पे आते हैं। केमिकल में आपके पास तीन है, वैसे दो ही है, फेनोफ्थलीन और एक है आपके पास मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब फेनोफ्थलीन की बात करें तो एसिड्स में जो है फेनोफ्थलीन, वैसे देखो फेनोफ्थलीन कलरलेस होता है तो एसिड्स में भी कलर लेस रहता है। ठीक है, बट बेस के साथ फेनोफ्थलीन पिंक कलर का हो जाता है। तो पी फॉर फेनोफ्थलीन, पी फॉर पिंक, ऐसे याद कर लो। मेथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, एसिड के साथ वो रेड हो जाता है और बेस के साथ वो येलो हो जाता है। ठीक है, वैसे भी आपको पता ही होगा, वैसे नॉर्मल कलर्स का ऑरेंज होता है, ऑरेंज रेड और येलो से ही तो बनता है, तो रेड आपका एसिड का हो गया, येलो आपका बेस का हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, ये आपके हो गए इंडिकेटर्स। ऑल्सो इनके अलावा लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। रेड कलर जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है इन बेसिस, एंड ब्लू कलर जो है वो रेड कलर का हो जाता है इन एसिड्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो सब आपको रिमेंबर रखना है। अब मेटल्स की बात करें, अगर मेटल के साथ जब आप किसी एसिड को मिलाते हो तो आपका सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट मतलब NaCl नहीं बोल रही हूँ मैं, सॉल्ट मतलब नॉर्मल जो भी एक कंपाउंड निकल के आता है, और एक आती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के गैस की टेस्टिंग कैसे कर सकते हो आप? एक बर्निंग कैंडल को लाओ, वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। अब मेटल की बात करें, जैसे लेट्स टेक एनी एग्जांपल। ठीक है, मेटल लेट्स टेक जिंक और साथ में ले लेते हैं HCl, तो क्या बनेगा? ZnCl। ठीक है, प्लस H2। ठीक है, ये मैंने अपने आप से लिया है। और इसी के अलावा अगर मैं बोलूँ कि बेस के साथ, तो जिंक प्लस NaOH। ठीक है, जिंक प्लस NaOH गिव्स आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सोडियम जिंकेट प्लस H2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड को जब आप किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो। जैसे जैसे एक Na का, ठीक है, मेटल कार्बोनेट है तो Na2CO3 होगा। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या? देखो, आपका Na2 जो है, Na जो है वो आपका Cl के साथ मिल जाएगा, साथ में CO2 अलग आ जाएगा और H2O अलग आ जाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम ही होगा। तो ये जो CO2 है, जब आप इसको लाइम वाटर के साथ पास कराते हो तो वो जो है लिम्की कह रही हूँ, मिल्की बन जाता है। और अगर आप ज़्यादा एक्सेस करा देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, एक कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है निकल के आता है, जो कि पानी में सॉल्यूबल होता है। तो इसका भी रिएक्शन आ सकता है कि आपने CO2 को भाई लाइम वाटर से पास कराया। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH2। जब आप इसे पास कराते हो तो वो जो है कुछ ना मिल्की सा बनता है। वो मिल्की क्या होता है? CaCO3, यानी कि लाइमस्टोन, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। CaCO3 जो मिल्की बन जाता है, एंड पानी। ठीक है, और यही अगर इस CaCO3 में ज़्यादा अगर आपने डाल दिया ना H2O और CO2 भी, तो आपका निकल के आएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका? कैल्शियम का। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। आगे चलते हैं, एसिड एंड बेसिस एक साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब आप किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास सॉल्ट आता है और प्लस वाटर आता है। ठीक है, तो जैसे एसिड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट्स टेक HCl, और बेस में ले लेती हूँ NaOH। तो जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगी तो क्या होगा? NaCl बन जाएगा प्लस H2O, यानी कि पानी, है ना। दिस इज व्हाट हैपन्स। एंड ऑल्सो इसमें एक और चीज़ भी आती है आपकी, कि जो मेटालिक ऑक्साइड है जब वो रिएक्ट करते हैं, देखो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं। ठीक है, दे आर बेसिक, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक।
तो क्योंकि वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, तो जो रिएक्शन होता है वो सेम ही होता है, सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा आगे चलते हैं अब हम कि एसिड और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? हाइड्रोजन आयंस कॉमन होते हैं। बेसिस में कम होते हैं, एसिड्स में ज़्यादा होते हैं। अब जब आप एसिड को पानी में मिलाते हो, ठीक है, जैसे मैंने HCl लिया है, उसे मैंने पानी में मिला दिया है, तो क्या होगा, हमारा H3O बनेगा, हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे और क्लोरीन अलग से आ जाएगा और ये जो है मिला के हाइड्रोनियम आयंस बना देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने NaOH को लिया पानी में, तो क्या होगा, देखो ये जो OH है ना, ये OH आपका अलग हो जाएगा प्लस Na जो है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से करते हो तो क्या होता है, ऐसा कुछ रिएक्शन बन के आता है, तो OH अलग हो जाता है, Na अलग हो जाता है, ठीक है। तो बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस को जनरेट करते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आगे चलते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये हमें कैसे पता चलेगा, वी विल सी। देखो अगर आपका एसिड और बेस के सॉल्यूशन की मैं बात करूँ, तो हम बात कर रहे थे कि एसिड और बेसिस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम वो समझ पाते हैं विद pH स्केल, ठीक है। अब जो pH होता है उसमें जो P होता है, इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है, और H इज हाइड्रोजन, तो ठीक है बेसिकली क्या है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ग्रीन कलर है, देखो मैं कलर्स के साथ ही दिखाती हूँ तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रीन कलर है तो जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर रेड कलर है, ठीक है, अगर रेड कलर है तो जो आपका सब्सटेंस है वो एक एसिड है। और अगर एक सेकेंड, और अगर जो है वो कलर वॉयलेट है तो वो क्या है, एक बेस है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड अगर मैं बात करूँ एसिड में, तो HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी एसिडिक होती है। अब pH की कुछ इंपॉर्टेंस होती है भाई हमारी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, प्लांट्स और एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, तो इनका जो pH होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे हमारा भी pH क्या है, 7 to 7.8, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि जो एसिड रेन आती है तो उससे रिवर्स में भी वो फ्लो कर जाती है, तो एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो बस रेन वाटर का अगर pH कम हुआ तो हमारे लिए भी दिक्कत बन गई। अच्छा अब pH ऑफ सॉइल क्या होता है, pH ऑफ सॉइल 7 ही होता है, विच इज़ न्यूट्रल। बट कई बार क्या होता है कि जो ये है ना सॉइल, वो कभी कभार बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उस वक्त हम उसके अंदर जो है कोई बेस डाल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर कभी कभार जब वो बेसिक हो जाता है तो आप उसमें एसिड डाल सकते हो, जैसे कि मेन्योर डाल सकते हो। और अगर एसिडिक हो गया है तो फर्टिलाइजर डाल सकते हो। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, हमारा जो HCl होता है वो आता है, ठीक है। बट कई बार HCl जो है बहुत ज़्यादा जब सिक्रीट हो जाता है तो फिर हम उस पेन से रिड होने के लिए हम बेसिस यूज़ करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटासिड्स। इसमें हम बेकिंग सोडा वगैरह भी यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू, ठीक है। नेक्स्ट इज टूथ डिके। अगर हम टूथ डिके की बात करें तो हमारे दांतों में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये जो होता है ना बेसिकली हमारे माउथ का pH वैसे तो न्यूट्रल ही होता है, बट जब हम खाना खाते हैं ना तो जो बैक्टीरिया होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो बैक्टीरिया जो होता है ना वो कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करता है ताकि वो खाना को क्या कर सके, डिग्रेड कर पाए, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, कई बार जब ये एसिड ज़्यादा हो जाता है और माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का डिके होना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हम ऐसे टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि बेसिक होते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स में सेल्फ डिफेंस कैसे होता है। तो जब एक बी होती है, जब वो बी स्टिंग करती है तो वो एक एसिड रिलीज़ करती है, ठीक है। एंड ये जो एसिड होता है बहुत पेन और इरिटेशन देता है, तो उस वक्त पे हम बेकिंग सोडा जैसी जो है चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें रिलीफ मिल पाए। दूसरी तरफ अगर हम एक नेटल लीफ की बात करें, नेटल लीफ क्या करती है, मीथेनॉइक एसिड क्या करती है, मीथेनॉइक एसिड को इंजेक्ट करती है, जिससे क्या होता है, पेन होता है बहुत। तो क्या कर सकते हैं हम, साथ ही में यूज़ किए जहाँ पर नेटल ग्रो हो रहा होता है उसी साथ में ही एक डॉग प्लांट भी होता है, ठीक है। तो डॉग प्लांट को अगर आप रब कर लेते हो तो वो ठीक हो जाता है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं बता दूँ, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक, टैमरिन में टार्ट्रिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक, सोर मिल्क में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंट में मीथेनॉइक एसिड एंड नेटल में भी मीथेनॉइक एसिड होता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मोर अबाउट सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स।
ठीक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो हमारे जो बहुत सारे केमिकल्स आते हैं कॉमन सॉल्ट से। जो सॉल्ट होता है वो हमें मिलता कहाँ से है? सी वाटर में। तो सी वाटर में बहुत सारा जो होता है सॉल्ट होता है जिसे हम NaCl कहते हैं। ये इतना अच्छे क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कि हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर देते हैं। और कई बार ये जो सॉलिड्स, कभी कभार हमें सॉलिड सॉल्ट भी मिलता है जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, एंड उनसे जो सॉल्ट निकल के आता है उसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। उन्हें हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। आगे चले, महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च में भी यही हुआ था, इसी तरीके से सॉल्ट को निकाला गया था। आगे चलते हैं हम कॉमन सॉल्ट NaCl पे, और NaCl के बारे में बात करेंगे कि जो NaCl है वो किस तरीके से और कंपाउंड्स बनाता है। पहले वो बनाता है NaOH। पढ़ के आया हम, जब NaCl के अंदर हम पानी मिला देते हैं तो फिर वो बन के आता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम डालते हैं ब्राइन। ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ब्राइन डालते हैं। ब्राइन क्या होता है, NaCl और H2O का मिलन। ठीक है, तो वो यहाँ से डालते हैं। अब क्या होता है, जो Cl होता है क्योंकि वो नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव पे चल जाता है। यहाँ से Cl निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, और यहाँ से हमारा NaOH निकल जाता है। एंड NaOH के यूजेस क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसमें जो Cl निकलता है वो तो पता ही हमें, क्लोरीन, जो कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है स्विमिंग पूल्स में, है ना, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, PVC पाइप्स में यूज़ होता है। इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारा फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होता है और फ्यूल्स भी बनाने के लिए यूज़ होता है। मेन जो ये NaOH है उसके यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो NaOH भी हमारा फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होता है, बट वो आपकी बुक में नहीं मेंशन है, मैं आपको सीधा बता रही हूँ। देखो, एक होता है आपका सोप्स और डिटर्जेंट्स के लिए, है ना। हमें पता है कि सोप जो होते हैं वो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटाशियम के चेन होते हैं। तो भाई ये जो है हमारा सोप बनाने के लिए और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। एंड इसी के साथ साथ पेपर बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए भी इसे हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर पे, विच इज़ CaOCl2। ये कैसे बनता है, देखो हमने लिया NaCl, इसके अंदर हमने मिला दिया क्या क्या मिला सकते हैं हम इसके अंदर, हम इसके अंदर मिला देते हैं CaOH2। बट अब मैं यहाँ सोच रही हूँ कि इस Na की तो हमें कोई ज़रूरत थी ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, Na हटा देते हैं, तो Cl2 प्लस CaOH2 आ जाएगा, जिससे हमारा CaOCl2 मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा पानी मिलेगा। तो ये CaOH2 बेसिकली हमने लाइम वाटर लिया है। ठीक है, और लाइम वाटर के अंदर हमने यही वाला क्लोरीन गैस उठा के डाल दिया, एंड इससे जो है हमारा बन के आया है ब्लीच। तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है कपड़े धोने के लिए, क्या हम यूज़ करते हैं। बट क्या हम इसमें लिखेंगे कपड़े धोना, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। कैसे कैसे भाई, कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, यूज़ होता है, ब्लीच कर देता है उन्हें वहाँ पे। इसके अलावा ये जो है ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से भी फ्री बनाता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीक्लोराइड है, तो इसीलिए हम इसे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वी कम टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड ये बनता कैसे है, बड़ा ही सिंपल है भाई, NaCl लो, उसके अंदर NH3 मिला दो, और साथ में थोड़ा पानी भी मिला दो, और साथ में थोड़ा CO2 भी मिला दो। अब आपका एक तो बन के आएगा NaHCO3, ठीक है, जो चाहिए था, और उसके अलावा एक और चीज़ भी बन के आती है विच इज़ NH4, और क्या बच गया, Cl। दिस इज़ व्हाट द रिएक्शन इज़, एंड ये रिएक्शन थोड़ा बड़ा है तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ऑल्सो बेकिंग सोडा के यूजेस भी उन्होंने बहुत सारे होते ही है। ऑल्सो जब इस NaHCO3 को हीट किया जाता है, अब मैंने मान लो NaHCO3 को क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो पता है क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्या होती है कि एक तो आपका, एक सेकेंड Na रखो, एक आपका CO2 निकलता है, एक आपका H2O निकलता है, और अब इसके अलावा जो बच गया, क्या बच गया, Na बच गया, है ना। बट उसके अलावा आपका कार्बोनेट भी तो बच गया, तो एक कार्बोनेट यहाँ आ जाता है, Na2CO3 बन के आता है। बेसिकली ना इस रिएक्शन में बड़ा ही ज़्यादा सही है ये, आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं अब हम, ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट यूजेस पे। पहला, इसके अंदर थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिला दोगे तो जो बन के आता है वो होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर बन के आता है। और जो
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस यहाँ पे हो रही थी ना ऊपर, दिस मेक्स दी ब्रेड और केक स्पॉन्जी, ठीक है। ऑल्सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अल्कालाइन होता है, तो इसे हम जब कोई नेटल स्टिंग हो जाता है या फिर जब एंटासिड की ज़रूरत होती है तो हम उसमें इसे यूज़ कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा इज़ Na2CO3, जो ऊपर अभी Na2CO3 निकाल के आए हो ना, सोडियम कार्बोनेट वही है वॉशिंग सोडा, बस उसके अंदर ना 10 H2O भी मिला दो, 10 मॉलिक्यूल्स पानी के मिला दो, तो Na2CO3.10H2O आपका बन के आ जाएगा। यूजेस क्या होते हैं वॉशिंग सोडा के, सबके यूजेस पढ़ ही रहे हो तो इसके भी पढ़ लो। पहला, वॉशिंग सोडा जो है इंडस्ट्रीज़, किस किस की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, सोप की इंडस्ट्रीज़ में, और इससे जो है आप बोरेक्स भी बनाते हो, बोरेक्स पाउडर जो होता है वो बनता है। और ये जो है वाटर को सॉफ्ट कर देता है, मतलब खारे पानी को मीठा पानी बना देता है। मीठा मतलब ये नहीं कि टेस्ट में चीनी मिला देता है, नहीं, मीठा और खारा यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। नाउ वी कम टू द लास्ट थिंग विच इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो किसी सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी कॉपर सल्फेट की बात करूँ तो उसमें 5 होते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक सॉल्ट आपके यहाँ पे जो है जिप्सम, वो क्या होता है, CaSO4.12H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो जब आप इसको हीट करते हो तो वो ये बन जाता है, एंड जब आप इसमें पानी मिला देते हो तो वो ये बन जाता है। योर चैप्टर इज डन। आई होप सो दिस वाज क्लियर। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।